साथियों नमस्ते, जय हिंद। देसी चैनल भाई देसी बूढ़ा और देसी और सच्ची बात। रोजाना मैं अपने जो हमारी समाज के में बुराई चल रही है, रोजाना नई नई बीमारी आने लग गई। जो करिए आदमी हमारे पशुआ में आने लग रही है, नहीं हमारा समाज में भी ये बीमारी आने लग गई। और इनके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊँ हूँ और अपने सभ्य समाज को रोजाना मैं समझाऊँ अरे भाई बुरा काम का बुरा नतीजा और अच्छा काम का अच्छा नतीजा। ऐसी है घटना बनी है परसों 10 तारीख ने। आशी के हैं दो गांव। उमरा की बेटी थी और मेहंदा गड्डी की बहू थी। वो लड़का फौज में था। उस लड़की का बाप गुजर गया था। वो उसने अपनी जिम्मेवारी मान के उसने अपना घर संभाला। उस बेटी ने जो उसके छोटे बहन भाई थे उनके लिए बड़ा भाई का भी रोल करया, बाप का भी रोल करया। और मर्द की डाल वह कमाई, अपनी शादी का खर्चा जोड़िया, अपने बहन भाइयों की पढ़ाई चलाई और सारा घर का काम करे। एक गाभरू जवान छोरे की डाला, ये हमारा लुगाई का आकर है, मारे मुंडा सा मेरा बाप का कमाई है। मैं तो वह बेटी ने मारे मुंडा सा कमाई अपना बाप का, अपने उन छोटे बहन भाइयों के लिए। शादी होगी उसकी, शादी ने भी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। फोन आया था मेरे पास एक का, उमरा गांव थे। उसने मेरा आगे सारी बात बताई थी। कल आया था 11 तारीख ने, आज 12 होगी। प्रधान जी यही बात बनेगी, मगा भाई चुप करे। तो उसने बताई वह बेटी 4 महीने ताई सही रही, काम करया करती, घर का सारा छोरा अपनी ड्यूटी करे था। फिर 5वां महीना चलिया, पता नहीं उनका क्या होया। वह सासू भी और उसका आदमी भी उसके साथ थोड़ी खींचातानी करने लग गए। सामने आ गया भाई हमारा देहात में, सामने में पहला सामने में जब बेटी की शादी हो है तो वह बेटी अपना बाप का घर आया कर रही है। कोई हमारी पुरानी रीति रिवाज है। इसका मतलब मैं कभी फिर समझाऊंगा, ये वीडियो बड़ी बन जाएगी। एक भाई पहला सामने में बेटी अपना बाप का घर क्यों आया करे। एक तो उसका संधारा कोथली का होया करे, हमारे संधारा कह दे कि कोथली कह दे, वो भेजा करे सांसराली, वो आया करे उसका। और एक कारण और है, वो थोड़ा लंबा हो, मैं फिर बताऊंगा कि बे। तो उस बेटी ने बाट देखी, तीजा का लवा लगन ना हो गया। उसने कही फोन करके वो अपना आदमी ताई अगर मेरा संधारा ना पहुंचाया बोले पहुंचावांगे, कल पहुंचावांगे, परसों पहुंचावांगे। वो टाइम निकल गया, उन्होंने संधारा नहीं पहुंचाया। फिर वह बोली बोलिया सामने उतर गया, तो आ जा ले जा मैंने। वो बोले मैं आऊंगा, कल आऊंगा, परसों आऊंगा, नहीं आया। फिर फोन करया तो उसने जवाब दिया गाड़ी लिया मेरी खातर नहीं, और उस गाड़ी में बैठा के तने जब लेकर आऊंगा ना तो मैं तने लाऊं को नहीं। और बेचारी ने बता दी हमारा तो गाड़ी का ब्याह को नहीं, बाप मेरा मर रहा, छोटे बहन भाइयों की जिम्मेवारी मेरी माँ पाएगी मेरे ब्याह में पाछे, मैं तो थारा कमाऊ हूँ रहूंगी। क्या होया 2-4 दिन आएगी, अड़े भी को कमानिया भी नहीं रहा, गाड़ी में कितना लियाऊंगी, मेरा तो गाड़ी का ब्याह को नहीं। बोले ना देख ले, अगर जा गाड़ी ले आओ तो उसमें बैठा कर तने मैं लियाऊंगा, ना तो मैं नहीं लियाऊं।
वो बेचारी न मानी, हो जाएगा सुधार सा, थोड़े बहुत दिमाग मुंह आ रही होगी, लेकिन नहीं। उसने 10 तारीख ने वकील पे जाकर और कोर्ट में तलाक के समन पहुंचा दिए। उसका व्हाट्सएप पर मेरा आगे बताई उसने, उस गाँव वाले ने। तो उस बेटी ने व्हाट्सएप देखा तो उसने देख के एकदम सदमा में आ गई कि यो क्या होया, मैं तो मजाक मान रही थी, इसने हकीकत कर दी। ये बतावा कि इसने बड़ा भाई नहीं, सर पर बाप का साया नहीं। वह बेटी एकदम डिप्रेशन में आ गई और उसने सोचा भी नहीं, बहुत जल्दी करके इतना जल्दी कदम उठा गई। एक तो मेरी लाडो बेटी हो, मैं तुमने एक बात समझाऊं, चाहे छोरे है चाहे छोरी है, खुद कसी ना करया करो मेरे लाडलो। खुद कसी कोई समस्या का समाधान नहीं होया करता। संघर्षी जीवन है, और कोई अगर थारा ऊपर विपदा आ जाए है, किसी किस्म की कोई भी वो हो जाए है, तो उस तक लड़ना सीखो, उससे डर के भाज के, और अपनी जिंदगी ना खत्म करो। मैंने पहले भी बताई है, मैं फिर बताऊं कि हमारी लाडो बेटी ने ठीक से वो टेंशन में आ गई, गलत कदम उठा लिया, उसने सपरा पी लिया। क्योंकि जमींदारा के घर में तकरीबन ये सपरे रहे हैं, कदे क्या है मरना, कदे क्या है मरना। वो बाड़ी वाला सपरा बताओ थे, सपरा पी लिया तो फिर वो जान लकड़े जो मुश्किल तो है एक रहे। उसने हमारी कल की बेरा लग गया, माँ ने देखी है यो क्या कर, उसने बताई बोला मामा ने तो न्यू कर दी, क्यों बोला न्यू उसका वो आ गया, अकमत को न ले जाए, तलाक पर दस्तक कर दिए। माँ ने भी समझाई है, बेटी इतना गलत करे आए, सो रहा थे और कि मैं सोचा है इतने क्यों जिंदगी खत्म करी। वो उड़े तो उसने ठाठू करने जल्दी थे, अरे एक शायद मलिक अस्पताल बताओ था प्राइवेट, उसमें ले गए। तो उन डॉक्टर ने देखा कि भैया तो खत्म हो ली, इसमें कुछ नहीं रह रहा, वो जहर तेज होगा, एक आधा न्यू हो भाई हल्का जहर हो, और जिसके सांस बाकी हो तो बच भी जा है। उड़े तो फिर वह सिविल में ले गए 80 में। तो सिविल में उसकी वो देखा कि भैया तो खत्म हो रही है, पोस्टमार्टम कराया, वो उसकी रिपोर्ट आ जाएगी एक भाई नजर खा खाते मत्ता करी है। उसके बाद में उनने उस छोरी के जो ससुराले थे मेहंदाले, उन द्वारा फोन करे, उन्हें किसी ने फोन नहीं उठाया। हर थक्कर ने फिर वो बताओ था हमारा सरपंच दौरा गए, सरपंच था कही, उस सरपंच ने फिर मेहंदाला सरपंच दौरा फोन कराया। तो वो बोले हम जावांगे। फिर एक और कोई गांव की छोरी बह रखी थी, उनका फोन कराया, वो उड़ गए, उन्हें बताई कि भाई न्यू बन गई थारी बहू की साथ, और तुम जाओ संभालो उसने। लेकिन वो नहीं आए खुद, और कुछ आदमी बताओ थे गांव के आए, वो नहीं आए, बाबू बेटा माँ कोई भी नहीं आया। पुलिस रिपोर्ट होगी तो वो थानेदार तभी मैं अपील करूं हूं कि आप भी निष्पक्ष होकर इस केस के जांच करके इसकी कार्रवाई करनी चाहिए, और दोषी ने सजा मिलनी चाहिए, और इसी सजा मिलनी चाहिए। आप अपनी तरफ से ईसा चलान पेश कर दो बना के, अगर दोषी ने सख्त सख्त सजा मिले, ताकि समाज में एक संदेश जा, अगर किसी की बेकसूर पराई जाई बेटी ने न्यू मजबूर करके टेंशन में ले आकर मारन का के नतीजा लेकर आ करे है, और उस घर के साथ के बीत्या करे। तो फिर वो मगा भाई दाह संस्कार कित करोगे। तो फिर छोरी गया, काका था एक ताऊ था, बोले उन तो बात करी थी, वो बोले बोले हम तो गांव में करांगे अपनी का, हम उड़े नहीं कर का, हम किसी ने जान देना पहचान देना।
तो न वो शायद गांव में फिर उसका दाह संस्कार करया और वो आए नहीं रहे थे। तो ये मैं उन्हें बताऊं हूँ भाई मेरे लाडलो, और अच्छी भली नौकरी करा था, आर्मी की नौकरी, जो हमारा देश में एक इज्जत की नौकरी है, सब सलाम कर रहे हैं फौजी ने। और तुम उस महकमा का भी नाम बदनाम करया, मर्द जाति का भी नाम बदनाम करया, पति परमेश्वर का भी नाम बदनाम करया। उसने बेचारी जान दे दी। तू बाबा छोटी कार के वह बड्डी ले आइए, ये बोल रहे करोड़ा माओ है, वो कौन सी लग्जरी के हो भाई वह ले आइए। तो ईब वो जेल में जाएंगे और उड़े केस की पर भी ठीक होगी। तो उम्र कैद से गा तो मेरा ख्याल मतलब है कोई नहीं भाई, फांसी भी हो सका है कोई जज, क्योंकि उसने दोनों ऑप्शन होया करे हैं। जज ने सारे हो हैं, वो बरी भी कर दे, आजीवन भी कर दे, फांसी भी कर दे, उम्र कैद भी कर दे। तो ये उसने उड़े पता लग जाएगा अग भाई पराई जाएगा किसी ने न्यू मजबूर करने का कि अंजाम होया करे है। ऐसे चुनो खबर भेज दी होगी, वह नौकरी खत्म होगी, जिंदगी बर्बाद होगी। और फिर उसने एक बात और बताई, देखो संस्कारी खानदानी परिवार की बात बताऊं हूं। वो न्यू कह रहा था, वो लड़की की मां न्यू बोली कि इसने दुखी कर रहे थे माँ बेटा, चौधरी का कोई कसूर नहीं है, और नाम किसी का फालतू नाम लिखवावा, बेकसूर नाम किसी ने भी नहीं फंसवावा। नहीं तो आजकल भाई 6 माह का गुस्सा होगा, ननदा ने भी लिखवा दे हैं, ससुर ने भी लिखवा दे हैं, भाई फूफस ने भी लिखवा दे हैं, यानी कि पूरा परिवार का लपेटा ला दे हैं। लेकिन उनने सरपंच जो 2 कसूरवार थे कोटल थे, उनका नाम का मुकदमा दर्ज करवाया माँ बेटे का, और असली दोषी भी वही थे। तो मेरे लाडलो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँ कि यो इतने आदमी, वो पीछे एक फौजी का होया था, करेटा मांगी थी, नौकरी छूट गई थी, जेल हो गई थी, और बहुत केस हो रहे हैं, जेला में पड़े हैं, सजा कटने लग रहे, फिर भी वो समाज क्यों नहीं मान रहा? फिर भी ये कुछ ये लालची आदमी जो गिरे हुए हैं, जिनके संस्कार नहीं है और जिनका जमीर मर गया है, वो फिर भी दूसरे का धन का लालच कर रहे हैं। ये इसका क्या कारण हो रहा है? ये मान नहीं रही। और भाई उसने सजा के मिलनी चाहिए, जो ये और जुल्म कराया है, आपकी राय में फांसी मिलनी चाहिए या उम्र कैद होनी चाहिए, यो भी बताइयो। और मैं एक बार फिर सब नया बात समझाऊं मेरे लाडलो, कदे भी इस बिराना धन का लालच में आकर यो कदम ना उठाइयो। तुम किसकी करेटा लोगे, जो घर वो भी खत्म हो जाएगा। वो माँ बेटा जेल में चले जाएंगे, वो बूढ़ा वो अपनी आप रोटी पोगा खाओगा। इतने लंबे भाई कौन तो उसकी छोरी डटे, कौन पड़ोसी देंगे? और मैं मर्द मानसा ने भी कहूँ घर बारिया ने, भाई इतनी दाब ना मानो घर वाली जी की, अग्नि बसे बसाए घर ने। मैं तो न्यू कहा करूँ हूँ, जो सारा काम करने वाली न्यू होने जो करिया हमारी बेटी थी, इसी बउआ ने के पहुंचा है, इसी बउआ ने तो 2 सूटा में लिया हो, घर न भर देंगी कमा के ठाडा, थारे छोरिया ने खाली बिठा देंगी। ये वो सारा काम करने लग रही, मंडी में बेच के भी वो आंदी, भाई लाइन में लाग कर न खात भी वो ली, सारा काम तो वह कर दी, खेत का सारा करने लग रही। तो इसी बहू तो भाई मत नहीं कहूँ घने किस्मत वाले ने मिलेंगे जो घने कमल कर्म कर रहा होगा। और ये आजकल वाली ये देखने लग रहे तुम, ये स्टाली भाई ये सरबंध के लोटन वाली, इसी तो बहुत आ रही है, और उन घर के और उन परिवार के जीने आराम कर रखे हैं। अगर उसने काम बताओ तो भाई केस का नाम ले दे हैं, और सब ने डर लग गए भाई एक देश का केस सा बना रखा है हमारे देश में।
उसमें पूरा परिवार ना फंसा दे हैं और फिर अच्छे रुपये लेकर ना समझौता करे हैं। जब उस केस ने ठावे हैं, ये वो तलाक ले हैं। और जो इसकी संभाली बहू बेटी भाई और कोई यो काम कर रहा हो ना, तो मैं उन्हें एक बार हाथ जोड़ कर समझाऊं हूँ, मेरे लाडे लो, इस पीछे की कोई कीमत नहीं है। जीव की यह हत्या करना या आत्महत्या करने पर मजबूर करना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हुआ करता है। और इसी बहु बहुत कंफ्यूजन आड़े मिले हैं। और अगर मान ली इस आड़ाली अदालत में कोई कमी भी रहेगी ना, तो ऊपर वाला वो भी देखने लग रहा थारे को करमान उड़ना। उसकी अदालत में ना तो झूठे गवाह गुजरेंगे और ना ही झूठे वकील गुजरेंगे। को तारी बहस कर देगा, पैसे का लालच में आकर ना तुमने छुटा देगा ना, वो तुमने खास सजा देगा। और थारी कुछ जिंदगी बच गई, उम्र कहते नारी है, तुम घरा होगे ना, तो भी वो उसकी सजा बाकी रह जाएगी। तुमने ऐसी सजा देगा, तुम और ना भी नहीं कहोगे। अगर कदे अपनी बहू बेटी ने दुखी ना करियो, उसने बेटी बना कर रखियो, और वो छोरा भी नहीं कहेगा अगर भाई बहू वाक्य मर्दांगनी और धर्म पत्नी हो है, उसने कदे कोई दुखी ना करियो। किसी ने अपने शौक पूरे करने हैं ना, तो अपना घर तक करया करो, ना कि दूसरे के ऊपर हो रो। और नहीं तो मेरे लाड लो, थारा बाइक का ब्याह तो अपनी बाइक में साध लो, नहीं तो न्यूज की डाल थारे घर बर्बाद हो जाएंगे, जेल में जिंदगी बीतेगी। और ये अमल करना आपका काम है। मेरा तो उन ही समझाना था जो अगर जो ये दूसरे का धन का लालच करके ना, अरे भाई पराई जाइया ना दुखी करे हैं, और उन भाई की आत्महत्या पर मजबूर करते हैं, या कुछ हमारी संस्कारी खानदानी बेटी अपना घर भी नहीं बताती, वो उड़े अपनी रो पीट कन उस नरक ना भुगते जा हैं और जिंदगी पूरी करते हैं। तो ये काम तुमने कदे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भी किसी की बेटी है, वह भी किसी की बाण है, उसके अंदर भी आत्मा है और उसने भी परमात्मा देख रहा है। ये इस किस्म के काम ज्यादा दिन नहीं चलिया करते हैं, ऊपर वाला ऐसा काम कर देगा, जमा मट्टी में मिला देगा। नहीं तो अपना आप में सुधार कर लो, और अपनी इन नाखूना की कमाई तो पूरा पटेगा, दूसरा का धन तक कदे किसी का पूरा ही नहीं पटिया है। और को दहेज लेकर आ रहा हो जबरदस्ती, तो देख लियो आप अपना गांव में उन आदमिया के किसी के नाश हो लिए होंगे, और को बाकी रह रहा तो उसके होंगे। क्योंकि किसी की आत्मा तो खाकर बिना ब्योत उस पर तुम पैसा लोगे, दहेज लोगे, तो ऊपर वाला देखने लग रहा हो आत्मा सो परमात्मा, वो तुमने जरूर दंड देगा और जल्दी ये दे देगा। इसलिए मैं यह बात फिर कर रहा हूँ, कदे भी दूसरा धन का लालच ना करो, और किसी पराई बेटी ने की हत्या ना करो, या आत्महत्या पर मजबूर ना करो, नहीं तो इसका दंड आड़े भुगतना पड़ेगा, आड़े स्वर्ग घर आड़े नरक से। तो मेरे लाडले शेयर कर दियो, क्योंकि मैं यह चाह करूँ भाई मेरे विचार ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों तक पहुँच जाए, और ये जितनी बीमारियाँ का बारे में, जितनी बुराइयां का बारे में बोलने लग रही है हमारा समाज में रोज रोज बदलने लग रही है, ताकि यारे ही रुक जाएंगे जब भी हमारा समाज कुछ बचा रहेगा, नहीं तो समाज का ताना बाना खत्म होने लग रहा है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।